ठंड भरी रात। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में दिसंबर का महीना हमेशा अपने साथ असहनीय ठंड लेकर आता था। सूरज जैसे बादलों की मोटी परत के पीछे छिपा रहता। पहाड़ों पर बर्फ की चोटियां दूर से चांदी की तरह चमकतीं और घाटियों में जमा कोहरा किसी रहस्य की तरह फैला रहता। उसी पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, बर्फपोर। ये गांव हर तरफ से देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण, विनम्र और मेहनती थे, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। सर्दियां आते ही खेत जम जाते, पानी पत्थर सा ठंडा हो जाता और रातें इतनी ठंडी कि लोग अपने पशुओं को भी दोहरी परतों में ढक देते। बर्फपोर की सर्दी केवल मौसम की ठंड नहीं थी, वह अपने साथ अकेलापन, डर, रहस्य और कई अनकही कहानियां भी लाती थी। इस कहानी का नायक था अंशुल, एक 19 वर्षीय युवक। पढ़ाई में साधारण लेकिन दिल का बहुत सीधा। वह अपनी मां सरस्वती, पिता देवराज और छोटी बहन गीतिका के साथ रहता था। देवराज किसान थे, पर सर्दियों में खेती ठप पड़ जाती, इसलिए वह लकड़ियां काटकर शहर बेचने जाते थे। अंशुल अक्सर अपनी मां की मदद करता, कभी पानी भरने में, कभी पशुओं को दाना देने में, कभी लकड़ियां इकट्ठा करने में। किंतु इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। इतनी सर्द जितनी बर्फपोर ने कई वर्षों में नहीं झेली थी। लोग कह रहे थे कि पिछले 30 साल में इतनी ठंड नहीं पड़ी। और इस बार ठंड सिर्फ ठंड नहीं थी, इस बार उसके साथ कुछ और भी आया था। गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू किया था कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। रात में दूर पहाड़ियों से अजीब सी हूक की आवाजें आतीं। पशु अचानक बदहवास होकर भागने लगते। गांव की पगडंडी पर कई जगह बर्फ की सतह अजीब आकृतियों में टूटी मिलती। लोग बताते कि पिछली काली अमावस की रात कोई पहाड़ों में भटक गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ कहते वहां कोई ठंडी परछाई रहती है, एक आत्मा जो सबसे ठंडी रातों में बाहर निकलती है। अंशुल ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी मां सरस्वती इन बातों से डरने लगी थी। वह कहती, अंशुल, जरूरत हो तभी जंगल जाना, इस बार ठंड अपने साथ कुछ अच्छा नहीं लाई है। अंशुल हंसकर कह देता, मां, ये सब लोगों की बातें हैं। पर सच कहें तो दिल में थोड़ी सी घबराहट उसे भी होने लगी थी। दिसंबर की एक रात थी। हवा इतनी ठंडी की जैसे किसी ने बर्फ के तीर फेंक दिए हों। पूरे गांव में चूल्हे जल रहे थे, घरों से धुएं की हल्की महक आ रही थी। अंशुल लकड़ियां लाने के लिए घर से थोड़ा नीचे नदी किनारे गया। वह जगह ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन ठंड और कोहरे के कारण दूरी बढ़ी हुई महसूस हो रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, चर्र चर्र, जैसे कोई बर्फ पर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। अंशुल ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन पैरों की आवाजें अब भी थीं। कोहरा इतना घना हो चुका था कि 10 कदम दूर भी कुछ नहीं दिखता था। अंशुल ने खुद को समझाया, शायद कोई पहाड़ी कुत्ता होगा। वह लकड़ियां उठाकर जल्दी जल्दी लौटने लगा, लेकिन तभी एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने महसूस किया, कोहरा अचानक और ठंडा हो गया था, जैसे किसी ने उसके आसपास बर्फ की चादर डाल दी हो। सांसें धुंध की तरह नहीं, बल्कि भाप की मोटी लकीरों की तरह निकल रही थीं। अचानक दूर से एक आवाज आई, धीमी, कांपती हुई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो, बचा ओ। अंशुल रुक गया। यह इंसानी आवाज थी। उसने तुरंत उधर देखा, पर कोहरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही आवाज, बचाओ, कोई है। अंशुल ने साहस जुटाकर आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। कोहरा जैसे दीवार बन गया था। हवा और ठंडी हो चुकी थी। कानों में सीटी जैसी आवाजें गूंजने लगीं। अंशुल आवाज का पीछा करता रहा। कुछ ही देर में उसे लगा कि उसके कदम बर्फ में धंसने लगे हैं। और तभी उसने देखा, कोहरे के बीच एक धुंधली आकृति जो जमीन पर पड़ी थी। एक इंसान, शायद कोई बुजुर्ग। अंशुल उसके पास पहुंचा। वह बूढ़ा आदमी कंपा रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, शरीर जमे हुए पत्तों की तरह कठोर हो चुका था। वह बोल नहीं पा रहा था, बस हाँफ रहा था। अंशुल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कोहरे के भीतर से एक और आवाज आई, इस बार बहुत नजदीक से, बहुत तीखी, गहरी और अस्वाभाविक, उसे छोड़ दो। अंशुल का दिल जोर से धड़का।
उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, पर हवा का तापमान अचानक इतना गिर गया कि उसकी उंगलियां सुन्न होने लगीं। उस बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, भाग जा बेटा, यहाँ मौत रहती है। अंशुल ने उसे झकझोरा, कौन, क्या हुआ? लेकिन बूढ़ा कुछ बोल पाता इससे पहले ही कोहरे में दो चमकती आंखें दिखाई दीं, बिल्कुल सफेद, बर्फ के टुकड़ों की तरह चमकती हुई। अंशुल का दिल जैसे जम गया। कोहरा तेजी से घूमने लगा, हवा चीखने लगी, और तभी वह आकृति उभरी, लंबी, पतली, पूरी तरह सफेद, मानो बर्फ का बना कोई इंसान हो। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह तैर रही थी। बूढ़े आदमी ने चीखकर कहा, ठंडी परछाई। अंशुल के शरीर की ताकत एक पल में खत्म हो गई। अंशुल ने बूढ़े को खींचकर अपने पीछे किया और खुद आगे खड़ा हो गया। वह आकृति धीरे धीरे करीब आ रही थी। हर कदम के साथ तापमान गिरता जा रहा था। बर्फ उसके पैरों के नीचे नहीं, बल्कि हवा में बन रही थी। अंशुल ने लकड़ी उठाई और हाथ में कस ली। परछाई एक दो कदम दूर थी। अचानक वह रुकी। उसके चेहरे जैसा कोई हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें, वे अंशुल की तरफ तैरती हुई गहरी नफरत से देख रही थीं। फिर उसने एक लंबी, दर्द भरी आवाज निकाली, ऐसी आवाज जिसे इंसानी गला निकाल ही नहीं सकता था। बूढ़ा आदमी अंशुल के कान में बोला, भागो, ये तुम्हें ठंड में कैद कर देगी, तुम भी मेरी तरह खो जाओगे। अंशुल उसका हाथ पकड़कर भागने लगा। परछाई चीखी, ठंडी हवा का एक झोंका आया, जमीन बर्फ से ढक गई। अंशुल फिसल गया। परछाई अब बस कुछ ही कदम दूर थी। अंशुल कांपते हाथों से लकड़ी उठाने लगा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं, सर्द रातों में आग ही एकमात्र रक्षा है। अंशुल ने लकड़ी में लगी लालटी की बची हुई चिंगारी को हवा दी और चिंगारी से हल्की सी लौ निकल आई। परछाई पीछे हट गई। लौ भले छोटी थी, लेकिन उसका प्रकाश कोहरे को चीर रहा था। अंशुल ने हिम्मत कर चिल्लाया, तू चाहे जो हो, आग से दूर रह। परछाई ने चीख मारी और कोहरा उसके चारों ओर घूमने लगा। अंशुल बूढ़े को पकड़कर दौड़ा। दोनों किसी तरह पगडंडी तक पहुंचे। गांव की तरफ की रोशनी दूर दूर झिलमिला रही थी। परछाई ने आखिरी बार चीख मारी और फिर कोहरे में गायब हो गई। अंशुल बूढ़े को लेकर गांव पहुंचा। लोग इकट्ठा हो गए। पुजारी शंकर दास ने बूढ़े को देखा और कहा, ये हरिदास है। 3 दिन पहले जंगल में खो गया था। गांव के लोग डर गए। हरिदास बेहोश था, लेकिन उसने अंशुल का हाथ नहीं छोड़ा था। कुछ देर में वह धीरे धीरे होश में आया। उसने कांपते होंठों से कहा, ठंडी परछाई मौत बनकर घूम रही है। पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। पुजारी ने कहा, यह सिर्फ ठंड नहीं है, पहाड़ों में कोई बुरी शक्ति जाग गई है। अंशुल को डर लग रहा था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल भी उठ रहा था, क्यों वह परछाई मुझे देखकर पीछे हट गई। अगली सुबह हरिदास ने अंशुल को पास बुलाया और बोला, तुम्हारे शरीर में कोई ऐसी शक्ति है जिसे वो महसूस करती है। तुम आग के करीब रहते हो, तुम्हारा मन साफ है, इसलिए तुमसे दूर रही। अंशुल चौंक गया। क्या ये सच था? लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू हुआ। हरिदास ने बताया कि जंगल के सबसे अंदर एक पुराना बर्फ मंदिर है। वहीं से वह परछाई निकलती है। वहाँ एक ऐसा पत्थर है जिसमें सदियों से एक आत्मा कैद है, लेकिन अब वह टूटने लगी है। उसने कहा, अगर उस पत्थर को फिर से आग की शक्ति से बांधा नहीं गया, तो परछाई पूरे गांव को बर्फ की कब्र बना देगी। अंशुल ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? हरिदास ने उत्तर दिया, तुम वह करोगे जो कोई नहीं कर सकता। तुम्हें उस रात में वहां जाना होगा जब ठंड सबसे ज्यादा होगी, और उस पत्थर को आग से फिर जीवित करना होगा। गांव में चर्चा फैल गई कि अमावस की रात सबसे ठंडी होगी। यही वह रात थी जब बर्फ मंदिर की शक्ति कमजोर पड़ती थी। अंशुल ने तैयारी शुरू की। उसने देवदार की सूखी लकड़ियां इकट्ठा कीं, लौ को बढ़ाने के लिए पुराने तेल की बोतलें रखीं। पुजारी ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया जिसमें आग का प्रतीक था। उसकी माँ ने उसकी ऊनी चादरें और गर्म सूप बांधा। सब लोग चुप थे, कोई बोल नहीं रहा था, जैसे सभी जानते थे कि शायद अंशुल लौटेगा या नहीं। उसकी बहन गीतिका रो रही थी। उसने कहा, भैया मत जाओ, वहाँ मौत है।
अंशुल ने उसे गले लगाया, मौत वहाँ है, लेकिन अगर मैं ना गया तो मौत यहाँ भी आ जाएगी। रात उतर चुकी थी। सूरज जैसे धरती पर कभी आया ही न था। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था। हवा इतनी तेज कि पेड़ की शाखाएं चीख रही थीं। अंशुल अकेला जंगल की ओर बढ़ा। आग की मशाल उसके हाथ में थी। कोहरा उसे घेरने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, तापमान गिरता जाता। पेड़ों पर पाला जम गया था। उसकी सांसें जमती महसूस हो रही थीं। अचानक रास्ते में हरिदास दिखाई दिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अंशुल बोला, नहीं, यह मेरा जोखिम है। हरिदास मुस्कुराया, मैंने भी मौत देखी है, अब डरता नहीं। दोनों साथ चले। कुछ दूर जाकर उन्हें पुराने पत्थर दिखाई देने लगे। बर्फ मंदिर की दीवारें झिलमिला रही थीं। और तभी फिर वही ठंडी परछाई प्रकट हुई। इस बार और बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं, मानो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दे। अंशुल ने मशाल उठाए। परछाई हवा में उठकर गुर्राए, ऐसी आवाज जो पहाड़ों तक में गूंज रही थी। हरिदास ने कहा, आगे बढ़ो, मैं इसे रोकूंगा। परछाई हरिदास पर झपटी। वह जमीन पर गिर पड़ा और बर्फ उसकी त्वचा पर जमने लगी। अंशुल दहाड़कर आगे बढ़ा। उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा। आग की शक्ति उसमें चमक उठी। वह मंदिर के अंदर भागा। वहां बीच में एक बड़ा बर्फ का पत्थर था, उसमें दरारें पड़ी थीं। ठंडी परछाई की ऊर्जा उसी से निकल रही थी। अंशुल ने मशाल उस पत्थर पर रखी। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर थोड़ी गर्मी पिघली। दरारें लाल होने लगीं। परछाई गुस्से से चीखकर मंदिर में घुसी। वह अंशुल पर टूट पड़ी। अंशुल ने अपनी पूरी ताकत से मशाल घुमाए, लौ तेज हुई, ताबीज चमका, मंदिर की दीवारें रोशन हो उठीं। परछाई पीछे हट गई। जोर की चीख निकाली। उसका शरीर पिघलने लगा, जैसे आग ने उसे भस्म कर दिया हो। अंशुल ने आखिरी बार मशाल पत्थर के केंद्र में धकेली, एक तेज प्रकाश हुआ। पत्थर फिर से जम गया, लेकिन इस बार आग की लाल चमक के साथ। परछाई ने अंतिम दर्द भरी चीख मारी और धुएं की तरह गायब हो गई। अंशुल गिर पड़ा। थकान, ठंड, चोट सब मिलकर उसे बेहोश करने लगी। हरिदास लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। उसने अंशुल को गोद में उठाया, तूने कर दिखाया बेटा। दोनों किसी तरह गांव लौटे। गांव के लोग उन्हें देखकर पहले तो डर गए, लेकिन जब पता चला कि बर्फ मंदिर फिर से सुरक्षित हो गया है, सारी ठंड का असर कम होने लगा। कोहरा छटा। आसमान में हल्की रोशनी फैली। गांव फिर से जीवित होने लगा। भाग 13। कहानी का अंत, एक नई सुबह। अंशुल कई दिनों तक बीमार रहा। गांव के लोग उसकी सेवा करते रहे। जब वह ठीक हुआ, सब उसे बर्फपोर का रक्षक कहने लगे। लेकिन अंशुल ने सिर्फ इतना कहा, मैंने वही किया जो मेरे गांव के लिए जरूरी था। सर्दी अब भी थी, पर वैसी खतरनाक नहीं। ठंडी परछाई की कथा अब सिर्फ एक कहानी रह गई, लेकिन लोग जानते थे कि अमावस की रात अंशुल ने अपने गांव को बचाया था। और अब हर साल जब सबसे ठंडी रात आती, गांव वाले एक बड़ी आग जलाते और कहते, इस आग की रोशनी में कोई परछाई नहीं टिक सकती। अंशुल की बहादुरी, उसका साहस और उसका प्रेम बर्फपोर की ठंडी रातों का सबसे गर्म किस्सा बन चुका था।